औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान व करम है हम सब बहनों पर कि अल्लाह ने हमें यहाँ इल्म सीखने के लिए है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमा किया है। अल्लाह ने ऐसी मजलिस में लाकर बिठाया है जहाँ पर जिक्र इलाही भी होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होता है और उन्हीं के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत की जाती है, कैसे अल्लाह की और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बताए हुए तरीके पे जिंदगी जी जाती है, उन नेकोकारों का जिक्र होता है। ये अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया और जो अल्लाह से राजी हो गए। तो हमारे लिए मिसालें हैं, बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है इंशाल्लाह। इन सहाबा सीरीज में हमने बहुत से सहाबाओं के बारे में जो है जाना, समझा, अमल की कोशिश हमने शुरू की है और अल्लाह से दुआएं हैं कि अल्लाह हमारे लिए आसान कर कि इनके बताए हुए इनसे सीख करके हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले हो जाए, अल्लाह के बताए हुए दीन पर, अल्लाह के सिखाए हुए दीन पर सही तरीके से उसका हक अदा करने वाले हो जाए। आमीन आमीन। पिछले हफ्ते जो हमारा शुरू हुआ था हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, तो एक छोटा सा शॉर्ट मैं जो हूँ रिवाइज कर लूंगी ताकि क्या हो हम आगे बढ़ सके इंशाल्लाह, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि पिछली बार भी सब बहनों के साथ मैंने जिक्र किया था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये इनका नाम नहीं है, बल्कि इनका नाम हमें क्या पता चलता है, हमने क्या सीखा था अल्लाह के फजल करम से, इनका नाम जो हमारे लिए आता है वो क्या है, उनका नाम था इससे पहले जो था अबू हुरैरा से पहले जो था वो ऐसा नाम था जो शिरकिया अल्फाज आते थे, ठीक है, शिरकिया अल्फाज आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम तब्दील करके ये नाम रख दिया। और हुरैरा का मतलब जो था वो मैं पिछले हफ्ते आपको बताने वाली थी, जो आज इंशाअल्लाह बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इनका पूरा नाम क्या आता है, तो अबू हुरैरा अब्द अल रहमान इब्न सखर अल दौसी। और जैसे पिछली बार मैंने सब बहनों को बताया था, दौसी जो है वो नाम जो है वो खानदान के हिसाब से नहीं बल्कि उस इलाके के, कितनी बार होता है ना, इलाके के हिसाब से लोगों के नाम होते हैं कि ये सारे यहाँ के रहने वाले हैं। जैसा हबशी जैसा कहा जाता है या हमारे लिए आज की जबान में इंडियन है, अमेरिकन है ना, तो उस दौर में भी ऐसा होता था कि इलाके के हिसाब से भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह नाम रखा जाता था। तो उनका नाम क्या था, अबू हुरैरा अब्द अल रहमान इब्न सखर अल दौसी। और ये कहाँ का था इलाका, तो ये इलाका अरब के निचले से यानी साउथ जो बोलते हैं वहां पे यमन का इलाका पड़ता था, है ना, वहां से थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछली बार हमने जाना कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में क्या कहते थे, तो आपने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बड़े हाफिज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, बल्कि ता कयामत तक जितने भी और वक्त पर आएंगे उनमें भी सबसे बेहतरीन हाफिज जो है वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। अब हमारे दिलों में सवाल आता है ना कि भाई इससे बेहतरीन सहाबा भी तो गुजरे, है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मुबश्शिरा है या और भी बहुत सारे थे। तो ऐसा नहीं कहा गया कि वो हाफिज नहीं थे, लेकिन इनका जो जिक्र आता है वो इस बुनियाद पर कि इनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। अल्लाह ने इनको बहुत बेहतरीन जहन अता किया था, उनका हाफिजा बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने पूरी मेहनत की और उनको पूरा कुरान बहुत बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ था। उनके बारे में हमने जाना वो मुफ्ती भी थे। मुफ्ती किसे कहा जाता है, वो उस शख्स को कहा जाता है जो फतवे दे। आज हमारे जैसा नहीं, आज के दौर में एक्चुअल में मुफ्ती कौन होते हैं, जिनके पास जो है हम अपना मसला ले जाए, कोई अचानक से ना कुछ ऐसी चीज हो जो हम नहीं समझ पा रहे, उलझ गए हैं कि भाई सही है या गलत है, तो हम उनके पास जाके वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो है बताते हैं, जाहिर करते हैं
اور इल्म की बुनियाद पर, हदीसों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जो है उस पर वो फतवा दिया जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो ये कब देते थे फतवा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती के बाद जो है ये फतवे, ये बहुत ऐसे कम सहाबा थे जो फतवे दिया करते थे, बहुत से परहेज करते थे, नहीं देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म की बुनियाद पर लोगों को फतवे भी दिया करते। यानी कोई आया, ये मरहला है, क्या किया जाए, ऐसे में दीन क्या कहता है, कैसा होना चाहिए, तो माशाल्लाह वो फतवे देते थे। मुजाहिदीन भी थे, मुजाहिद थे, है ना, जिहाद किया था अल्लाह की राह में अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बेहतरीन बात आता है जिनको हम इनसे जानते हैं कि ज्यादातर हदीसें उन्हीं से अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली है। आता है तकरीबन 5,000 या 5,500, चलो मिनिमम 5,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है, ऊपर का नहीं लेते, कम से कम में लेते हैं। तो बताया जाता है तकरीबन 5,000 से ज्यादा हदीसें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। जो कौन सी है, ऐसा नहीं कि वाया वाली, बहुत सी हदीसें ऐसी होती हैं जो वाया वाली होती। वाया मतलब जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ, मतलब मैं समझो कोई बात आपको, कोई चीज बता रही हूँ जो हुआ है, तो मैं कहूंगी कि मेरी फला बहन से मैंने सुना कि वो टीचर जो है ये फला सब्जेक्ट सिखा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली उन टीचर को कहते हुए नहीं सुना था, मेरी बहन ने सुना था जो हक है, सच्ची है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने सुना और उनसे मैंने, मुझे पता चला। तो ये हो गया इनडायरेक्ट वाला। लेकिन इनकी बहुत सी हदीसें जो डायरेक्ट, जो उन्होंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, करते हुए देखा, है ना, वो तमाम ऐसी डायरेक्ट हदीसें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें किससे मिलती है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद जो है हमने जाना कि उस दौर में भी फितना आम था, है ना, कितना आम था। लोग जो है सवाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद जो है, जब ये जो है फतवे दिया करते थे, हदीसें बताया करते थे, तो एक ऐसा, एक बोलते ना, आज भी है, आज भी जब हम दीन का काम करते तो हमारा भी सामना होता है ना, लोग खड़े होकर के पूछते हैं, भाई तुमको कैसे मालूम, बताओ कितने साल, आलिमा हो क्या, पूछते हैं लोग हमसे, सवाल करते हैं ना, आलिमा हो क्या, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से सवाल आते हैं। तो हमें भी अजीब लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सहाबाओं से सीखने को मिलता है कि इनका क्या था अल्हम्दुलिल्लाह, इनको ये इल्म कैसे था, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका ईमान लाने का जो है, इस्लाम में दाखिल होने का वक्त जो था, वो कब का बताया गया था, आप सबको याद होगा, पिछली बार भी मैंने बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। खैबर की जो जंग हुई थी वो तकरीबन 7 हिजरी का वाकया, यानी हिजरत के भी 7वां साल, ठीक है। तो 7 हिजरी में जो है वो अल्लाह के फजल करम से खैबर की जंग के दौरान का जो आता है, वो उस मतलब उस दौरान का था कि जब वो इस्लाम में दाखिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब जानते हैं उसके 3.5-4 साल के बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया से जो है विदा हो गए अल्लाह के फजल करम से, है ना। तो उनका जो वक्त गुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो चलो एक पकड़ लेते हैं, मोटा मोटी 4 साल ले लेते हैं, ठीक है, 4 इयर्स, एक हम लोग इसको जरा पकड़ दे, चलो मैक्सिमम 4 इयर्स ले लो। तो यहाँ पर सवाल यही करते थे वो लोग, उनको खवारिज भी कहा जाता है, कि भाई इनके पास इतनी हदीसें कहाँ से आई, अगर होती इतनी हदीसें हैं तो उन सहाबाओं के पास होंगी ना जो पहले दौर से, यानी अव्वलून में से है, यानी वो उन सहाबाओं के पास होगी जो शुरू में ईमान लाने वालों में से थे, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, या चलो हजरत उमर थे, वो नहीं तो उसके बाद भी और भी तो थे ना जो स्टार्टिंग में ईमान लाए थे। तो उनसे इतनी हदीसें नहीं मिल रही, इनके पास कैसे इतनी हदीसें हैं? तो पिछली बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला कि उन्होंने अपना वक्त जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुजारा, मेजॉरिटी पूरा वक्त वो जो है उनके साथ गुजारा करते थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आ जाता है कि उनसे जो है बहुत सी हदीसें इसीलिए डायरेक्ट वाली मिलती है, क्योंकि उनका वक्त गुजरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है हमने जाना कि एक ऐसा दौर भी, एक ऐसे लोग भी होते हैं जो हदीसों को नहीं मानते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जो है हमें बचना है, सीखना है, तो भाई उनको हम फॉलो ना करें। उनका कहना क्या होता है कि सिर्फ कुरान, तो नहीं, कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दोनों मिलकर ही दीन की शरीयत बनती है। बेशक पहला दर्जा जो है कुरान का है, उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, उनकी सुन्नतें हैं, ठीक है।
अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बारे में आता है, तो वो जब आए, तो वो मैंने कहा ना, वो जो है दौसी से जो है, दौस जगह जो थी वहां से थे, वो यमन का इलाका पड़ता था। तो ऐसी एक आती है, एक जगह जिक्र आता है कि एक शख्स ने जो है सवाल किया उनके बारे में। क्या सवाल किया, किससे सवाल किया? तो एक सहाबी थे, कोई गैर नहीं थे, ये सहाबी ही थे, उनका नाम जिक्र नहीं है। देखो यहाँ से सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका सवाल ऐसा था, तो होता है ना, अरे ये कैसे सहाबी थे, इन्होंने कैसा सवाल पूछे। हम जो है, क्योंकि हम तो फितने में पड़े रहते हैं, हमारे सवाल ही अजीब होते हैं ना, तो किसी पर हम वैसे उंगली ना उठाए, तो अल्लाह ने भी देखे कैसा उनका नाम पर्दे में रखा। तो आता है कि एक सहाबी ने तलहा बिन उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया, उनके सामने जिक्र किया। क्या जिक्र किया? ये जो यमनी है, ये किसके बारे में कह रहे हैं? हजरत अबू जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुरैरा तआला अन्हु के बारे में कह रहे हैं कि ये जो यमनी है, ये बहुत ज्यादा हदीसें बयां करते हैं, बहुत ज्यादा जो है हदीसें हमें बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, है ना। तो ये जो है एक तकरीबन एक सवाल भी हुआ, एक स्टेटमेंट भी हुआ, है ना, और एक किस्म से एक इल्जाम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक सवाल ही पकड़ लो, मेजोरिटी तो सवाल ही हो गया। तो बताया जाता है तलहा बिन उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज्यादातर वक्त अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबी के साथ ही बिताया। बल्कि आप कह सकते हो कि एक किस्म से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने ज्यादा होते थे, जैसे हम बोलते हैं ना, साया कैसा होता है, हमेशा साथ होता है। साया कब वो कैसे होता है, हमारा साया हम नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होता है ना। तो ये नहीं कह रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परछाई है, क्योंकि लोग गलत मतलब ले लेंगे। यहाँ बोलने का मतलब ये है कि जैसे वो साथ साथ चलता रहता है, मैं आगे जाऊं तो मेरे पीछे रहेगा, मैं पीछे जाऊं तो मेरे पीछे आगे रहेगा, तो साथ ही में रहता है ना हमेशा, बगैर अपनी मौजूदगी का वहां पर दिखाए। वैसे ही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा ज्यादातर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ठीक है। और उसमें वो खुद बताते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कि ऐसा ऐसा वक्त भी गुजर जाता था कि मैं बहुत भूखा रहता। हमें क्या लगेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मतलब ये अच्छे बड़े खानदान से होंगे, जहाँ कुछ ज्यादा इनको करना नहीं है, सब बैठी जगह आ रहा होगा, नहीं। ये जब मदीना पहुंचे, सब कुछ नहीं था इनके पास। तो पिछली बार भी हमारे सामने जिक्र हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से, आज मैं दोबारा करना चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह से, असहाबे सूफा। ये उन लोगों के बारे में, ये वो सहाबाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मदीना में आते आते थे हिजरत करके, या आ जाते थे और इस्लाम ले आते थे, लेकिन उनका इंतजाम नहीं हो पाता था। हमने सीखा है ना, हिजरत करके जब भी जो सहाबा पहुंचे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के किसी एक घर में, या अंसार किसी एक अंसारी के साथ उनको जो है साथी बना दिया था, उनका भाईचारा हो जाता था, है ना। उनके जिम्मेदारी पे होते थे, या उनके साथ मिलके कारोबार कर रहे हैं, या उनके पास से कुछ माल उनको दिया जा रहा है, ऐसा होता था। लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि जितने आ रहे सबका हो सके, क्योंकि माशाल्लाह लोग आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर पता चलता है कि वो जो कुछ सहाबा ऐसे थे जो मस्जिद नबवी के पास जो है ना, एक चबूतरा जैसा आप कह सकते हैं, एक जगह थी जहां पर ये तमाम सहाबा वहां पर रुका करते थे। तमाम सहाबा जो है ये वहीं पर रुकते थे, और आता है तकरीबन एक वक्त में ना, वहां पर बताया जाता है तकरीबन 60 से 70 सहाबा रहा करते थे। ये उमूमन तौर पर है, उमूमन तौर पर। कभी कम हो सकता था, लेकिन इससे ज्यादा ही होते थे अक्सरियत में। अब इनका मतलब क्या हिसाब हुआ? ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ हो गया कि कहीं पर एक रहने का इंतजाम हो गया है, तो वहां सारी फैसिलिटीज है, नहीं। बल्कि उनकी गुर्बत का ये आलम बताया जाता है, बयान बयान में बताया जाता है। अल्लाह हमको इससे ना सीखना चाहिए, जो हमारी नाशुक्री की अलामत है ना, वो इन सहाबाओं से हमें पता चलता है। ये सहाबा कहाँ रह रहे हैं? मस्जिद नबवी को लग करके वो इलाका होता था, जगह थी। अब तो मस्जिद नबवी पूरी एक्सपांड कर दी गई है, तो वो अंदर आ गया है। अब जो है, आप जो जेंट्स, अगर आप चाहो तो जिनके शोहरों का या भाइयों का, वालिदैन या बेटे कभी गए हो अल्लाह के फजलो करम से उम्रा या हज के लिए, तो मर हजरात से आप पूछ सकते हो अगर उन्होंने देखी है क्या वहां पर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو ये जो एरिया होता था पहले मस्जिद को लगा हुआ होता था, लेकिन अब जो है अल्लाह के फजलो करम से मस्जिद के अंदर का ही हिस्सा हो गया है। बाकायदा उसकी साफ सफाई तमाम चीजें उसका ध्यान रखा जाता है। मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपके साथ। तो बताया जाता है कि वो जो सहाबा रहते थे ना, तो उनके लिए ऐसा होता था, कहीं से खाने का इंतजाम हो गया तो उनको खाना मिल गया, किसी ने कुछ लाकर दे दिया तो वो खा लिए, वरना उनके पास खाने को खाना नहीं होता था। और ये हमने सुना है बहुत मर्तबा, लेकिन हमारी नाशुक्री, हमारे घर में सब रखकर भी हम सवाल करते हैं, नाशुक्री करते हैं। बल्कि लिबास को लेकर भी था। बताया जाता है कि वो सहाबाओं के बदन पे इतना कपड़ा नहीं होता था, मतलब जितना, जैसे हमारे अभी जो है लिबास का मतलब क्या होता है, फुल कवर्ड। लेडीज को तो चलो पूरा है, जेंट्स के हिसाब से उनका एक लिमिट है ना। लेकिन उसमें भी कपड़ा इतना तंग होता था या इतना कम होता था कि अगर वो नमाज के, क्योंकि नमाज में क्या होता है, हमारे सारे पोजीशन होते हैं ना, खड़े रहना है, झुकना है, रुकू करना है, फिर सजदे में जाना है, फिर उठना है ना, उठक मतलब पूरा एक किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एक्सरसाइज भी है, और पूरे अलग अलग पोस्चर्स में बॉडी घूमती है हमारी। तो बताते हैं उनके ऐसे हालात थे, उसमें से कई साहबा ऐसे थे, असहाबे सुफा जो थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो नमाज की हालत में है, लेकिन मजबूरी ये है कपड़ा छोटा होने की वजह से, कि जब वो नमाज की पोजीशन, कभी रुकू या सजदे में जा रहे आ रहे, तो वो बोलते हैं ना, एक हया का जो लिमिट होती है वो थोड़ा उनके लिए नामुमकिन है, यानी वो कपड़ा इतना छोटा है कि जिस्म जो है उनका नजर आने लग जाता है। ऊपर से नीचे तक ढका हुआ कुर्ता टाइप नहीं, जैसे बांधने वाली जैसे चादर या लुंगी आप कह ले सकते, छोटे होते थे उनके, बहुत छोटे होते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बता रहा है कि आज हमारी अलमारियां भरी है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं है। और यहाँ देखो अल्लाह के बंदे जो है, अल्लाह के ही वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम ले आए हैं, ईमान पर है, और उनका हाल क्या है, ऐसे। लेकिन क्या थे, कभी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती सबको स्क्रीन नजर आ रही है। मुझे चैट में बहनें बता दे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये पूरा, ये ये अब ये मस्जिद के अंदर आ गया, क्योंकि मस्जिद बड़ी हो गई है ना माशाल्लाह से। तो ये है वो जगह जहां पर सहाबा रुका करते थे। अब जैसे कि अब तो ये क्या है, मस्जिद बड़ी हो गई है, एयर कंडीशन हो गई है, कालीन बिछी हुई है, छत है ऊपर, हर चीज का इंतजाम है अब। उस दौर में नहीं हुआ करता था, उस दौर में नहीं होता था। तो बताते हैं इनके बारे में कि कितने वक्त तक तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इन्हीं में से थे। और हमें लगेगा अच्छा, मतलब उनको, मतलब उनको आता नहीं था, बिजनेस बिजनेस नहीं आता था, या माल का प्रॉब्लम था, तो शायद इसके लिए वहां रह रहे थे, नहीं। माशाल्लाह आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़हीन थे, और तिजारत के मामले में भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। लेकिन उस वक्त नहीं, उस वक्त उन्होंने कोई तिजारत में वक्त नहीं लगाया, बल्कि मैं बता रही थी जैसे कि वो बताते हैं अपने बारे में ही कि कभी अगर ऐसा हाल हो कि एक जगह जो है दोपहर का और रात के खाने का इंतजाम हो गया हो, यानी जहाँ खाना मिल रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत भूख की हालत में होते थे, बहुत शदीद, मैं बताऊंगी कैसे। तो वो जो लोग सवाल कर रहे थे ना कि भाई इनको कैसे हदीसें इतनी पता है, या जो भी इन पर जो है वो लोग कर रहे थे, तो उनका जवाब है, अगर समझो एक जगह मुझे पता चला कि फलां जगह खाने का इंतजाम है, कि जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी भूख है, जिस तड़प है हमारी, वो इंशाल्लाह शांत हो जाएगी, हम सुकून पाएंगे। और वहीं पर पता चले कि दूसरी जगह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां पर बयान कर रहे हैं, इल्म सिखा रहे हैं, इल्म बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ बयान कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, कुछ भी। तो बोले हम जो है अपने, मैं जो हूँ क्या करता, अपनी इस भूख को कंट्रोल कर लेता। तो भाई खाना तो कभी भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं, तो वो उस चीज को छोड़ कर जाते थे। कहाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए, उनकी जबान से जो है इल्म सीखने के लिए, उनको देख कर सीखने के लिए, उनको नकल, मतलब बोलते हैं ना, पूरा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताने के लिए। बल्कि वो कहते हैं कितने लोग आते थे ना मदीने में, जैसे आज जो है हम जा रहे हैं ना अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग इलाकों से, तो यहाँ पे बताया जाता है असहाबे सूफा में वो रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बताते हैं कई लोग जो बाहर से आते थे ना, उनको लगता था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो मतलब शायद नशे में रहते हैं,
अभी हम सोचेंगे भाई ऐसा क्यों लगता है, मतलब ऐसी क्या वजह होगी कि बाहर से आने वाले को लग रहा है कि वो नशा करते हैं, नौजुबिल्ला शराब वगैरह की, इसमें इस्लाम ले आए हैं, हराम है तो नहीं होगा ना, लेकिन क्यों? तो वो वजह ये थी कि भूख की शिद्दत इतनी होती थी कि आप भी देखो ना, जब हम खाना नहीं खाते हैं या हम भूख से कमजोर हो जाते हैं, क्या होता है? हमें चक्कर आते हैं, हमारी चाल में हम चल नहीं पाते, हमें पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है ना? कमजोरी अगर हमारे जिस्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं? हमें सपोर्ट लेके चलना पड़ता है, या तो हम लड़खड़ाते हैं, है ना? ये तमाम चीजें होती है। तो इससे क्या लगेगा? इंसान, मैंने कहा ना, गुमान करने वाले गलत गुमान ही करते हैं, अच्छे गुमान बहुत कम लोग करते हैं। अल्लाह ने मना किया इसके लिए गुमान करने से, है ना? तो लोगों को ऐसा होता था कि भाई ये शायद नशे की हालत में है, नौजुबिल्ला ऐसा है। तो उन्होंने बताया भाई मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ, बल्कि मेरी भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा है, मतलब मैं इतना भूखा हूँ जिस वजह से कमजोरी है, इसीलिए मेरी चाल बदली हुई है। क्यों कहते थे? क्योंकि इनकी चाल बदली हुई होती। आज भी हम आसपास कभी गुजरते हैं और कोई लोग लड़खड़ाते हुए जाते हैं ऐसा कुछ, तो फौरन जबान पे वही अल्फाज या जहन में वही बातें आती कि शायद जो है नशे में होगा, है ना? अल्लाह हम सबको सही तरीके से अल्फाज और जहन का इस्तेमाल करने वाला बना। ठीक है, हम डायरेक्ट किसी पे गुमान ना किया करें। तो सोच कर देखो, एक ऐसी भूख की शिद्दत है, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पता चल जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और जगह करे और एक जगह खाना है, तो मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं पहले वो करूँ। जबकि आप और मैं रहेंगे तो क्या करेंगे भाई? खाना खा लेते हैं, थोड़ा तो खा लेंगे, ताकत आ जाए, फिर हम जाएंगे, है ना? आज यही हो रहा है। यहाँ तो खाने की बात आ रही है, आज यही हो रहा है। आज रिस्क के लिए, रिस्क कमाने के लिए, रिस्क तैयार करने के लिए, रिस्क का इंतजाम करने के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, घर के बाहर हो घर के अंदर हो, है ना? घर के बाहर औरत मर्द अगर कमा रहे हैं तो रिस्क कमाने का जिम्मा, घर के अंदर अगर एक औरत खाना तैयार कर रही है तो रिस्क तैयार करने का जिम्मा। उस वजह से कितनी बार देखा गया है कि इल्म सीखने से महरूम रह जा रहे हैं लोग। वो लोग बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम रिस्क का इंतजाम कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे हालात ऐसे तो नहीं कि सच में खाना ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कमाओ मत, आप घर में तैयारी मत करो। बताने का मकसद कि हमने जो है, हमने अपनी प्रायोरिटीज बोलते हैं ना, सेट करना कि क्या चीज मेरे लिए अहमियत रखता है, हमने सब उल्टी पुल्टी कर रखी है, आगे पीछे कर रखी है। सहाबाओं से पता चलता है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज जो है सेट करो कि सबसे ऊपर क्या है, तो अल्लाह को राजी करना, है ना? और उसका तरीका सीखना। आज यही वजह है कि बहुत से लोग इल्म सीखने से महरूम रह जा रहे हैं। वही स्कूल कॉलेज डिग्री और दुनिया का कोई भी इल्म बोलो, पहली फुर्सत में सब भाग के आ जाते हैं। घर में तैयारी हो नहीं हो, बाहर हो नहीं हो, है ना, करते हैं ना। लेकिन वहीं पर दीनी इल्म जो जरूरी है दुनिया और आखिरत के लिए, उसमें लोग कदम पीछे लेते हैं। तो यहाँ तो उनसे सीखने को मिला कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ना, एक वक्त का खाना भले हम छोड़ दे। और एक वक्त का नहीं होता था उनका, उनके पास खाना होता ही नहीं था, उनका इंतजाम कहीं से पता चल जाए तो। और इसी शिद्दत पर मैं एक वाकया आप बहनों के साथ शेयर करना चाहूंगी। इससे पता चलता है कि मतलब कितना, मतलब वो बोलते हैं ना सब्र जो है। एक सेकेंड ना मेरे- अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सब बहनों का। तो उनके सब्र और उनकी जो है ना कुर्बानियों का एक वाकया मैं बताना चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह से। खुद हजरत अबू हुरैरा अन्हु बताते हैं अपने, क्योंकि ना वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों? ताकि हमारे लिए नसीहत हो सके, ठीक है? तो लोगों को लगेगा भाई वो शिकायत कर रहे हैं, नहीं कर रहे वो शिकायत। वो बताते हैं एक मर्तबा क्या हुआ, बहुत भूख की हालत थी, मतलब इतने ज्यादा भूखे थे कि बोलते ना, इंसान इंसान ही है ना, एक हद होती है हर एक चीज की। बल्कि कहते हैं कि इतनी भूख लगती थी कि एक ऐसा होता था, या तो हम पेट पर पत्थर बांध लेते थे, या तो फिर जमीन पर लेट जाते थे। हमें लगेगा सो रहे, नहीं, पेट के बल जमीन पे लेट जाते थे। क्या होता था? जमीन से पेट दब जाता था, और भूख की शिद्दत जो है वो कंट्रोल में होती थी, है ना? तो यहाँ पता चलता है, सोचो कितनी भूख रही होगी उनको, अल्लाह रहम करे।
और मैं बोल रही हूँ ना, हमारी नाशुक्री उनके वाकयात से समझ में आती है। फिर उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, ऐसी एक वक्त हुआ, ऐसी एक दिन था जिस दिन बहुत ज्यादा भूख लगी थी, और बस दिल में था ही कि कोई मिल जाए ऐसे कि जो क्या करे, खाने का इंतजाम कहीं से हो जाए। ठीक है। तो वो बताते हैं, मैं ये जब वाकया सुनी ना, मुझे हंसी भी आई और मुझे ना रोना भी आया, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि देखो ना, कैसे बता रही, कैसी तड़प भी है। और क्या आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो कह रहे ऐसी मैं था इंतजार में, और देखे तो सामने से हजरत अबू बकर सिद्दीक तरह अनहु आ रहे थे। ठीक है। वो आ रहे हैं। तो वो कहते हैं, तो मैंने क्या किया, मैं गया उनके करीब और मैंने उनसे किसी आयत से मुतालिक सवाल किया। मतलब जो है, मुझे मेरी मुलाकात हो गई उनसे, वो आ रहे थे तो मैं उनके पास गया, और नियत क्या है तो बताते हैं, बोले मैंने जाकर उनसे किसी आयत के बारे में पूछा, और उम्मीद थी कि वो कहेंगे हाँ चलो, साथ चलो, घर चलते हैं। और होता ना, अभी साथ में जा रहे तो किसी के घर चले गए तो कुछ खाने को मिल गया, ऐसा उनकी उम्मीद थी। तो कहते उस हिसाब से मैंने उनसे सवाल किया। तो उन्होंने जो है वो आयत का जो मेरा सवाल था वो जवाब उन्होंने दिया, और वो चले गए। वो नहीं समझ पाए इशारा, क्योंकि उनके कोई अल्फाज में ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने का इंतजाम कराए। तो सोचिए, डायरेक्ट सवाल नहीं। आज हमारे यहाँ लोग, मतलब हमारा हाल है कि हाथ फैलाना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान है। क्या कोई बुरी चीज होती है अगर हजरत अबू हुरैरा अन्हु डायरेक्टली हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह देते कि भाई मुझे भूख लगी है, मतलब मैं भूखा हूँ बहुत वक्त से, तो अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। मांग भी नहीं रहे, लेकिन एक बोलते ना, सहाबा सहाबा से भाई भाई है ना, हम सब आपस में दीनी बहने हैं ना, वैसे ही कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर वो मांग नहीं रहे, लेकिन सामने वाले तक एक बात पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की, वो भी कैसी, आयत के जरिए। लेकिन उन्होंने आयत बताई, जो भी सवाल था सवाल का जवाब दिया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला वहां से चले गए। वो कहते हैं वो चले गए। अब मैं फिर सोचने पड़ा, देखा तो सामने से उमर तआला भी आ रहा। अब मैं जब ये पहली बार जब मैंने सुनी ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने इसको रिपीट में सुनी हो। क्योंकि ऐसा है ना, मैं बोली अल्लाह, हमारे अंदर ऐसा सब्र नहीं है, हमारे अंदर है ना ऐसा सब्र नहीं है, वो हिकमत भी नहीं है, वो तरीका भी नहीं है। हम तो बोलते ना, मांगने के लिए तैयार होते हैं, शुक्र करने के लिए इतने रेडी हम नहीं होते जितना मांगने के लिए रेडी होते हैं। आज हाथ फैलाना बहुत आम हो गया है, सब कुछ होने के बावजूद भी हाथ फैलाए जा रहे हैं, ना शुक्र की जा रही है। वो कहते हैं हजरत उमर तआला आए, उनसे भी मैंने वही किया, मैंने किसी और आयत के बारे में उनसे सवाल कर दिया, इस उम्मीद से कि वो भी मुझे कहें चलो, और शायद मुझे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम हो गया। तो वो बोलते वही हुआ। हजरत उमर तआला अन्हु ने भी उनके सवाल का जवाब दिए, वो आयत से मुतालिक जो उनका सवाल था उसका जवाब दिए, और वो भी चले गए। अब मैं दिल में सोच रही अल्लाह, अब तो फिर बताते हैं, फिर जो है उनके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब मतलब वो दिल में एक उम्मीद होती है ना कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए अल्लाह की तरफ से, क्योंकि सब्र उनका इतना हुआ है तो अल्लाह की तरफ से मदद आनी ही है ना। तो बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, और वो बोलते ना, नबी है, अल्लाह ने उनको वो अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, तो फिर वो चीज उन्होंने जाहिर नहीं किया कि वो समझ गए उनको क्या तकलीफ हो रही है। उन्होंने सिर्फ क्या कहा, या अबाही चलो, और वो घर ले गए अपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर ले गए। वहां गए, वहां पूछा कुछ खाने का इंतजाम है, तो बताया गया कि हाँ, दूध दूध आया हुआ था थोड़ा सा। तो एक कटोरी ले लो या एक बर्तन में, छोटे बर्तन में दूध था। तो हजरत अबू हुरैरा बताते अपने, मतलब वो कम उम्र के थे, हाँ, जब वो इस्लाम ले आए थे ना, कम उम्र के थे, जवान थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताते वो जब दूध मैंने देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो मुझे एक उम्मीद थी कि कौन है यहाँ पर, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं हूँ, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर पी लेते, कुछ ना कुछ तो मुझे उसमें से मिल ही जाएगा, तो उनको वो दिल में सुकून और वो इत्मीनान जो है ना कि मिल जाएगा। तो वो इतने प्यार से उनकी वो हदीस वो बयान की है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं, जब वो दूध का बर्तन उनके पास पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अबाहिर, वो बड़े प्यार से उनको या अबाहिर, यानी वो अबू हुरैरा के हिसाब से ही था। अरबी में जैसे जैसे हमारी जबानों में भी होता है ना, नाम को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते, जैसे अरबियों में भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह।
या अबाहिर, पहले तो बुलाकर ले गए कि आओ मेरे साथ, दूध का कटोरा था, और मतलब अबू हुरैरा अपनी खुशी बयान कर रहे कि दूध है, मैं भी पीऊंगा, मुझे भी मिलेगा। और उनसे कहा, या अबाहिर, जाओ और असहाबे सुफा को बुला लाओ। असहाबे सुफा कौन? वही सहाबा जो यहाँ यहाँ रहा करते थे, और वो एक दो नहीं थे, एक वक्त में वहां 70 सहाबा हुआ करते थे। मैंने कहा ना कम बहुत, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है कि कम तो नहीं थे, 70 से ज्यादा ही होंगे। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया, मतलब अब हंसी भी आ रही कि वो जब जाहिर करे कि अब मैं तो असहाबे सूफा, वो इतनी सी प्याली में दूध है, छोटी सी प्याली आई थी, दूध कितना होगा ना मेरी बहनों, उतना सा दूध, अब वो असहाबे सूफा को बुला रहे, अब तो चांस ही नहीं है कि मुझे मिले। तो लेकिन जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते या अबाही, तो फौरन जवाब देते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी कहे मैं हाजिर हूँ। और उन्होंने कहा जाओ बुला लाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई पूछना नहीं, कुछ नहीं। ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बुलाना, इतने से दूध में किसको, नहीं, हम तो ऐसे सवाल कर बैठेंगे ना, वो हमारे ईमान की परख हो जाती है। वो गए और तमाम असहाबे सूफा को बुला लाए। तो कैसे एक साथ नहीं आए सारे, वो टुकड़ियों में आए, छोटे छोटे ग्रुप बोलते हैं ना, पहले समझो कुछ आ गए, और अब इनके हाथ में प्याला है, किसके? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला दिया। और मैं सच बता रही हूँ, मतलब, तो उनको क्या लगा, वो बता रहे, अब मुझे लगा मेरे हाथ में प्याला है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे पहले तुम पी लो, फिर है ना आगे फॉरवर्ड कर दो, आगे भेज दो। तो उन्होंने कहा नहीं, दे दो एक एक को, ऐसा बारी बारी प्याला जाने दो। उनके हाथ तक आया लेकिन उनको नहीं मिला। क्या कहा गया कि आप आगे भेज दे। अब यहाँ मैं सोच रही हूँ, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हिकमत भी अता की कि वो पढ़ पढ़ उन्होंने फौरन पकड़ लिया कि वो तकलीफ में है, उनको अपने घर ले गए। अब यहाँ मैं सोच रही हूँ अल्लाह उनको कितना आजमा रहा है। पहले तो दो सहाबा गुजर गए, उनके पास साथ में मिले, बात हुई, गुजर गए, वो नहीं हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, उन्होंने बुला दिया, उम्मीद आई, खुशी आई, लेकिन हाथ में आके भी कह रहे कि नहीं आगे दो, और सबको बारी बारी पीने दो, जब ये हट जाएंगे तो दूसरा जो ग्रुप है सहाबाओं का, साबे सुफा का, उनको बुला, उनको। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आती है मेरी बहनों। पहले तो एक चीज हमें खुद पहले तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलती है। जो यही बात है ना, मैंने गैरों के मुंह से भी सुनी, मैंने एक वीडियो देखी थी, वहां वो तारीफ कर रहे थे कि भले ईमान वो ना ला रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन होता है ना क्वालिटीज जो होते हैं, अखलाक जो होते हैं, वो एक लीडर क्वालिटी जो होती है, तो वो बता रहे थे। और इसमें भी मुझे पता चला, हमें क्या समझ में आता है कि ऐसा नहीं था कि वो अपने हिसाब से, वो पहले हमेशा अपने अतराफ देखते थे, किसको क्या तकलीफ है, किसकी क्या जरूरत है। असहाबे सूफा अपनी जगह है, वो अपने घर पर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनको फिक्र है उनकी, इसलिए सबको बुला ले आए। और बताया जाता है कि फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका भी सब्र देखो, उन्होंने उन सहाबाओं को दिया, बारी 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 सबके पास जो कटोरा गुजरा, वो हटे, दूसरे आए, दूसरे हटे, तीसरे, यानी जितने भी दौर हुए रहेंगे, तो जितने असहाबे सूफा थे, जितने भी सहाबा थे, अल्लाह की शान देखिए मेरी बहनों, वो उतना सा प्याला था, अल्लाह ने इसमें क्या बरकत अता की। आज हमारे, मैंने कहा ना, भर कर राशन होगा घर पे, लेकिन हमारा कहना होता है क्या है, कुछ नहीं है, क्या बनाओ। और वहां घरों में कुछ नहीं होता, एक प्याली में माशाल्लाह अल्लाह ने क्या बरकत दी, क्योंकि वहां दूसरों का ख्याल रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी उम्मतियों का, अपने सहाबाओं का ख्याल रखा, उनको बुला करके उनको दिया। गुर्बत का हाल उनका ऐसा हुआ करता था सहाबाओं का। तो फिर अब क्या हो गया, सब सहाबा पीकर चले गए, तमाम के तमाम असहाबे सूफा जो है चले गए, पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह और चले गए। अब बचे हैं वापस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। और यहाँ पर उनका सब्र देखो। फिर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे या अबा हिल, फिर उन्होंने जवाब दिया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ, कहिए। तो बोले पियो, अभी तुम पियो। तो वहां पर वो कहते नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप है, आप पीजिए। नहीं नहीं, तुम पियो, तुम पी करके दो। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वो पिया, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस दूध को जो है नोट फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पता चलता है, देखो उनके चेहरे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए थे उनकी तकलीफ को। तो मैं बता रही हूँ ना, ये एक वाक्य में बहुत सारी चीजें आई, उनके सब्र का इम्तिहान कैसे लिए, कैसे सब्र किया उन्होंने। कुर्बानी भी आई ना, कि कह सकते थे कि मैं भी भूखा हूँ, पहले मैं पी लूं फिर मैं दूंगा ना सहाबाओं को, मैं आगे पहुंचाऊंगा। नहीं, कुर्बानी भी, कि अगर हाँ बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो, क्योंकि वो बता रहे, उसमें हदीस में आता है, वो बता रहे मुझे तो लगा ही नहीं कि बचेगा मेरे लिए कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरकत दे रखी थी। फिर क्या हुआ इसमें, और क्या पता चलता, लीडरशिप क्वालिटी, हाँ सबर। तो हजरत अबू हुरैरा ने, सोचो ऐसे हालत की, भूख की, कि ऐसे ऐसे वक्त से गुजरे हैं, कह रहे ना पत्थर बांधे हैं, जमीन पे लेट गए हैं पेट दबा करके। हाँ, ऐसा हाल हुआ कि उम्मीद थी कि कोई ले जाके घर पे खाना खिला दे। ये तमाम चीजें हुई हैं उनके साथ, लेकिन क्या था उनके अंदर जज्बा। आज इतनी हदीसें उनके जरिए, ये कुर्बानियां और सब्र का नतीजा क्या निकला, अल्लाह आज उनका जिक्र खैर जो है हमारे दरमियान में, वो हमारे लिए एक मिसाल बने। तो अगर हमारे दिलों में सवाल आता है ना कि मेरे करने पर, मेरे अकेले के करने पर क्या होगा, तो अब सोच कर देखो, हजरत अबू हुरैरा वो भी अकेले ही थे ना, जो वक्त बिता रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इल्म सीखने में। आज उनके जरिए हम तक कितना इल्म पहुंचा है, सोच कर देखिए। तो कभी अपने आप को मैं अकेली क्या करूंगी मत सोचना, क्योंकि हमने क्या सीखा, 1,000 में से 999 जहन्नम जाएंगे, एक जन्नत जाएगा। तो तब हमारी क्या नीयत होती, तब हम बोलते हैं क्या मैं अकेली जाके जन्नत क्या करूंगी, बोलते हैं हम कभी नहीं, हम बोलते नहीं अल्लाह हमें उस एक में से बनाना। तो यहाँ क्यों एक के सवाल पे अटक जाते हैं, नहीं अटकना है, बल्कि क्या दुआ करनी है, अल्लाह मुझे, मेरे घर हर एक को अल्लाह तू बना, लेकिन मुझे तो पक्का क्या हो, पहल हो अल्लाह के रास्ते में, कोशिश और फिक्र करो इल्म सीखने की और दूसरों तक पहुंचाने को। अगर हम उस्ताद नहीं बन सकते ना, किसी चीज में हम माहिर नहीं हो सकते, लेकिन जितना आता है सही तरीके से वो इल्म आगे पहुंचा दे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज आती है उनके बारे में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सब्र का उनका बताया जाता है। और आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मर्तबा उनको कुछ माल दिए, कुछ पैसे दिए, और कहा कि जाओ अबू हुरैरा जाओ और तिजारत कर लो। उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ, मैं तिजारत नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उनके लिए इम्पोर्टेंट उस वक्त क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा मैं आपसे वो इल्म सीखना चाहता हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सिखाया है। और वो इल्म क्या है, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह को राजी करना, गुनाहों से बचना, लोगों को हक की तरफ बुलाना, ये तमाम चीजें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाई। तो उनकी भी कोशिश क्या है, वो सीखना चाहते, सुभान अल्लाह, है ना। तो ये भी पता चलता है माशाल्लाह से। और है ना, सहाबाओं का, बल्कि ये सहाबाओं से हमें क्या सीखने को मिलता है पता है, आज है ना हम मुश्किलात पर या आसानी के हिसाब से जो है अपने आप को सुपुर्द कर देते, सरेंडर करना बोलते हैं ना, कि हाँ मैं झुक गया, कि भाई आपकी जो मर्जी आप मुझसे करवाओ या मुझे कहो, है ना। देखिए सहाबा है ना, ये नहीं देखते थे कि आसान काम है या मुश्किल काम है। आज हमारे लिए 5 वक्त की नमाज है, उसमें से भी आसान वाली पढ़ लेते हैं, पूरी अच्छे से पढ़ते हैं। और जो मुश्किल या भारी लगती है, फजर की है या ईशा की है ना, ये तमाम नमाज अगर भारी लगती है तो उसमें हमारी नौजुबिल्ला काहिली या कोताहियां कभी कभार हो जाती है ना। लेकिन ये सहाबाओं का ऐसा नहीं था, वो ये नहीं देखते कि कौन सा मुश्किल काम है कौन सा आसान है, कौन सी इबादत आसान है कौन सी इबादत मुश्किल है, वो नहीं देखते थे। वो बस देखते थे कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या करना है हमें, बस। और उस पर वो क्या होते थे, अपने आप को सरेंडर कर देते, अल्लाह हम तेरे हुक्म के आगे राजी है, तुझे राजी कराना चाह रहे हैं। हम है ना नाप तोल के करते हैं, वो नाप तोला नहीं करते थे, अल्लाह की इबादत में तो हरगिज है, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है ये तमाम चीजें, मैंने कहा ना कितने लोग तो कहते थे नशे में, कितने लोग कहते थे नौजुबिल्ला पागल है क्रेजी है ना। तो उन्होंने बताया भाई भूख की शिद्दत की वजह से है।
क्योंकि आता है अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वक्त गुजारा। जब उनसे सवाल किया गया या किसी और सहाबा के सामने जिक्र किया गया तो दोनों की तरफ से एक ही जवाब आया कि बाकी जो है अंसार थे या मुहाजिर थे वो लोग तिजारत में और खेती बाड़ी में मशगूल थे। वो लोग भी काम कर रहे थे लेकिन वो वक्त नहीं बिता पा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना। जो आप तिजारत कर रहे हैं उसमें भी टाइम लगता है ना, बिजनेस में। अगर खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं उसमें भी वक्त लगता है इंसान को। पूरा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं बिता पाते थे वो। बाकायदा नमाजों के लिए आ जाया करते थे और है ना बाकी चीजों के हिसाब से आते थे लेकिन पूरा वक्त नहीं। यहाँ पर क्या था, इन्होंने सब दुनिया ही छोड़ दी थी। इन्होंने कहा नहीं दुनिया भी नहीं, अभी मेरे लिए दीन इंपॉर्टेंट है। दीन मतलब सीखना इम्पोर्टेंट है, दीन तो दोनों हाल में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुद भी बताते हैं और कुछ सहाबा भी इसकी दलील देते हैं तो भाई हम तो तिजारत में और खेती बाड़ी में बिजी थे। अबू हुरैरा ने जो है अपना वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताया। वो उनके साई की तरह हमेशा रहते थे, इसलिए उनके पास अल्लाह के फजल करम से इतनी हदीसें मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पता चलता है कि हम भी कर सकते हैं ये काम। मना नहीं है कि घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, बाहर का काम नहीं कर सकते। आज तो आसान हो गया ऑनलाइन पे अच्छी मजलिसों में रहना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिखाता है कि हम भी क्या करें, इल्म सीखने में तवज्जो दे, वो चाहे कोई भी अच्छा इल्म हो। दीनी इल्म तो है ही है, दुनियाई इल्म भी हमें सीखना है क्योंकि वो हमें कुव्वत और ताकत देता है दुनिया में लोगों का मुकाबला करने के लिए और अपने आप को लोगों की गुलामी से बचाने के लिए। अब बताने का मकसद क्या है, समझो अगर मुझे कोई काम नहीं आता तो मैं दूसरों पर क्या हो जाती हूँ, डिपेंडेंट हो जाती हूँ, उनकी मोहताज हो जाती हूँ, है ना। अब हो सकता है उसकी वजह से वो लोग मुझसे जो चाहे वो करवा लें या मुझे किसी काम से रोक दे या मुझे कुछ काम करने दे। लेकिन वही काम अगर मुझे आता है, भली तकलीफ से ही सही, मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ और मैं किसी की मोहताज नहीं रहती। मैं कमाने के तौर पे नहीं कह रही हूँ, मैं नॉर्मल काम की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, घर के काम के हिसाब से भी करें तो क्या होगा, हम फिक्र नहीं करेंगे कौन क्या बोल रहा है, हम अपनी इबादत भी करेंगे अपना काम भी करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद माशाअल्लाह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत बेहतरीन तिजारत का कारोबार, तिजारत मतलब बिजनेस होता है ना, वो शुरू किया और कामयाबी पाई। कामयाबी पाई क्यों, इल्म सीखा था, सही गलत की पहचान की, इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तिजारत शुरू की। और बताया जाता है बहुत वक्त में ही, मतलब कम वक्त में ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी भी मिली, बरकत मिली, अल्लाह की तरफ से नेमतें अता हुई माशाअल्लाह से। बल्कि आता है कि उनको माशाअल्लाह इतना अच्छा, मतलब उनकी कमाई थी तिजारत में, माल और दौलत उनकी जो हो गई थी। और उनको जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के दौरान ना गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, किसे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो बताते हैं कि जब उनको गवर्नर बनाया गया था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि भाई इनके पास तो बहुत ज्यादा माल है, जबकि हजरत अबू हुरैरा से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाकिफ है, क्योंकि बहुत मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दिया था। जब फितनेबाजी आम हो रही थी ना, तब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे जो उनका साथ दे रहे थे। ठीक है, तो इसके बावजूद बताया जाता है, देखो आज अगर मैं किसी किसी से भी सवाल करती हूँ तो या तो उसके खिलाफ हो जाऊंगी मैं, या वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, या जलील किए जाएंगे। आज मैं जाके स्कूल वालों से सवाल नहीं कर सकती कि आप इतनी फीस लेते हो लेकिन पढ़ाई तो पूरी हमें करानी पड़ती है, आप तो बस ऐसी हवा में बात करके भेज देते हो। हमको ट्यूशन भेजना पड़ता है, हमको बैठ के पढ़ाना पड़ता है, आप लोग क्या पढ़ा रहे हो, कोई जाके पूछ सकता है? नहीं, क्यों? अरे नहीं, वो स्कूल वाले हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, है ना। लेकिन हम डरते हैं, कोई भी आज सवाल करने से डरता है, लेकिन उस वक्त अगर हक पर है तो सवाल करने से नहीं डरते थे। गोया के सामने सवाल किससे किया जा रहा है, वो अल्लाह के नेक बंदों में से थे, सहाबा थे, या चाहे वो अमीरुल मोमिनीन ही क्यों ना थे, सबसे सवाल होता था। मैं बताती हूँ जैसे कि बताते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि जब उनका ऐसा तिजारत अच्छा चलने लगा, सब हुआ, वो गवर्नर बनाए गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है पता चला उनके बारे में, तो उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया। किसने? अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने।
क्या सवाल किया कि आपके पास इतना माल कहाँ से आया। क्यों सवाल करे कि माल कहाँ से आया, क्योंकि आपको गवर्नर की पोजीशन दी गई है, तो गवर्नर की तनख्वाह बहुत लिमिटेड है। देखो यहाँ पर आज कोई नहीं जाके पूछेगा भाई तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम्हारी पगार इतनी सी है लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी करोड़ों की कैसी। अरे तुम तो मामूली कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारा इतना ही मुनाफा होता है बिजनेस में। हाँ, तुम्हारी इतनी करोड़ों की लाखों की प्रॉपर्टी कैसी, कोई पूछ रहा है आज? किसी को पूछ सकते हैं हम? नहीं पूछ सकते। यहाँ वो किससे पूछ रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना कहाँ से आया। तो उस पर जो है, क्योंकि गवर्नर की पोजीशन तुमको दी गई है तो तुम्हारी सैलरी तो इतनी ही है, सैलरी का हिसाब लगाओ तो इतना नहीं आना चाहिए, है ना। तो वो शक नहीं कर रहे लेकिन सवाल कर रहे। तो बताते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि मैं जो हूँ तिजारत करता हूँ, फला फला चीजों की तिजारत करता हूँ, और मुझमें फला फला फायदा आता है, मैं पैसे कमाता हूँ, तो ये उसका है। और ये कहते ही उन्होंने क्या किया, उस गवर्नर की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। अब हम बोलेंगे अरे हजरत अबू हुरैरा का मतलब इतना के सवाल करने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हजरत उमर तला ने भी उनसे पूछे कि भाई आप क्यों छोड़ रहे हो, मेरे पास बात आई तो मैंने आपसे सवाल कर लिया ना। सवाल किए और जो भी अगर बीच में बात थी वो क्लियर हो गई, है ना, दिल में शक नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर हजरत हुरैरा तआला अन्हु कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई उंगलियां उठाए, है ना। लोगों को भी वैसे ही लग रहा होगा जैसे आपको लगा कि भाई इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कोई गलत काम या कोई गलत तरीका तो नहीं इख्तियार कर लिया। तो मैं नहीं चाहता कि क्या हो, मुझ पर उंगलियां उठे, कोई मुझसे सवाल करे। और उन्होंने उसी के साथ कहा कि एक लीडर होना मुश्किल काम है, बीइंग अ लीडर इज डिफिकल्ट। जो गवर्नर बनाएगा तो गवर्नर की जिम्मेदारियां ज्यादा होती है और इसके लिए मुश्किल होता है। आज भी देख लो ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर हमें पता है कि फला बहन दीन का काम करती है, ठीक है, फला बहन दीन का काम करती है, हमने उसे अगर किसी दावत में देख लिया, हमने उसके हाथों में कोई गैर मजहबी किताब देख ली, तो हमारी तो जबानें बिना हड्डी की ना रुकेगी नहीं। अरे ये कैसा, दीन का काम कर रहे, दावतों में घूम रहे। हाँ, अब उनको नहीं याद आ रहा दीन, उनका उनका अल्लाह याद नहीं आ रहा उनको। हाँ, अरे गैर मजहब की किताबें पढ़ रहे हो, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, है ना, फौरन। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि मैं लीडर होना, गवर्नर थे ना, तो लीडर होना बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में लोग ऐसी बातें करें या मुझ पर इल्जाम लगाए। तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया और तिजारत में लगे रहे। तो इससे पता चलता है कि माशाल्लाह उनका जहन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा शार्प था कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाबी मिली है। तो बिजनेस तो बहुत लोग शुरू करते हैं मेरी बहनों, फायदा हर एक को नहीं होता है। बेशक इसमें इज्न अल्लाह का है, लेकिन फिर इसके बावजूद मेहनत तो इंसान की होती है ना, अल्लाह मेहनत के बदले ही अता करता है इसको। ठीक है, क्योंकि सेम एक ऐसा वाक्य ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी आता है। हमें क्या लगा अच्छा वो सहाबा थे बोल के लोगों ने सवाल किए, नहीं, नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? अमीरुल मोमिनीन, दूसरे खलीफा थे हमारे। लेकिन मजमे में खुतबे के मतलब एक मजमे में जो है मजलिस में थे, और वहां पे एक सहाबा उठ खड़े हुए और सवाल किया अमीरुल मोमिनीन से। क्या सवाल किया? या अमीरुल मोमिनीन, ये जो कपड़ा आपने पहना हुआ है ना, ये कपड़ा कहाँ से आया? अब सोचो, अमीरुल मोमिनीन के बदन के लिबास को भी ये लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कपड़ा कहाँ से आया। इसके लिए नहीं कि बहुत अच्छा है हमें भी चाहिए, नहीं, ये कहाँ से आपके पास आया, क्यों ये सवाल क्यों किया? तो बताया जाता है कि वैसे ही कपड़े जो है तमाम जो मुसलमान भाई थे उनको दिए गए थे। कपड़ा जो है सबको दिया गया था, लेकिन उतना मुयस्सर नहीं था कि सबको उतना ज्यादा ज्यादा दिया जाए, तो कपड़े छोटे छोटे थे थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सहाबा कह रहे हैं कि आपके पास ये कपड़ा जो है कहाँ से आया। हाँ, क्योंकि हम सबको भी तो मिला था लेकिन एक एक मिला था, और जो हिसाब से आपका जिस्म है उसमें दो कपड़े लगेंगे तब जाके ये पूरा लिबास आपका होगा। तो अब इस पर जो है, यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन थे। आज के अगर मैं किसी लीडर, अरे नॉर्मल सा मंत्री भी नहीं होगा, छोटा सा बिल्डिंग का कोई बड़ा हेड होगा या स्कूल, मैंने कहा टीचर और प्रिंसिपल से हम सवाल नहीं कर सकते, जहाँ हम पैसे दे के बच्चों को भेजते हैं।
तो यहाँ अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया, आज के दौर में अगर कोई सवाल करेगा तो क्या वैसे पकड़ो, बाहर निकालो, अंदर डालो, ऐसा करो वैसा करो, है ना? अभी तो वही होगा। बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पता है क्या जवाब दिया? वो उठे और उन्होंने बड़े बड़े प्यार से अपने बेटे को पुकारा। उस मजलिस में उनका बेटा भी मौजूद था, ठीक है, इब्न अब्दुल्ला, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने उनसे कहा, बेटा आप बताओ, आप जवाब दो, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप जवाब दो। तो पता है उनके बेटे ने क्या कहा? उनके बेटे ने कहा कि जैसे मेरे वालिद को कपड़ा मिला था, ऐसी कपड़ा मुझे भी मिला था, सबको दिया गया ना, सबके पास एक एक आया, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को हदिया किया, गिफ्ट कर दिया। मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को, अपने बाप को जो है गिफ्ट कर दिया। उस वजह से वो दो कपड़ों को मिला के वो अपना लिबास बना पाए। समझ में आ रहा है? इनका सवाल ये था ना कि एक कपड़ा मिला तो लिबास कैसे बन गया? तो वो कह रहे हैं मैंने अपना कपड़ा उनको गिफ्ट कर दिया। क्या जरूरत थी उनको जो है यहाँ दलील देने की? लेकिन फितना ना फैले, लोगों में गलत फहमियां ना हो, शक व शुबा ना हो, है ना, इसके लिए कोशिश करते थे बहुत सी जगहों पर कि बात को जो है क्लियर कर दी। ये नहीं कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले, मैं खलीफा हूँ, मेरी मर्जी कि मैं अच्छे कपड़े ना पहनूं क्या? लेकिन नहीं, उन सब के अंदर खौफ। अच्छा, इनको सवाल करने वाले पता है कौन थे? इनको सवाल करने वाले थे सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने खड़े होकर ये सवाल किया था। अल्लाह हम सबको समझाए कि इसमें क्या हुआ मालूम, पता है इसमें क्या सीखते हैं हम? कि अगर हम हक पर है और हम सही कर रहे हैं ना, तो हम सामने वाले से पूछ सकते हैं, उसकी गलतियों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। आज यही हो रहा है ना, आज करप्शन इतना फैला है, इतना फैला है, इतना फैला है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों को सही तरबियत बोलते ना, इल्म नहीं मिल रहा, बहुत कुछ हो रहा है। तो इनसे सीखने को मिलता है कि ये कैसे इन्होंने किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है एक और वाकया, इसमें आता है उनकी वालिदा के बारे में आता है। पता है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदा के बारे में आता है कि ये तो इस्लाम कबूल कर लिए थे, उनकी वालिदा ने नहीं किया था। तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप दुआ करें कि इनकी वालिदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के फजल करम से ये भी इस्लाम में आ जाए, अल्लाह को पहचान ले, हक पर आ जाए। तो बताया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और ये निकले वहां से। उन्होंने अपनी जो है वालिदा को जो है अल्लाह ने हिदायत अता की, उनकी वालिदा ने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये जा रहे, देख रहे घर में कि वालिदा को जो है बहुत से लोग घेर के रखे हुए हैं ना, उनके रिश्तेदार वगैरह थे, ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है ना मिलने करने जो आते हैं। लेकिन बताते हैं एक एक उस शख्स के बारे में सोच के देखो, जिस शख्स का ये हाल हो, जो रिवर्ट्स के बारे में खास करके आता है। हमें क्या लगता है रिवर्ट्स के लिए क्या है, बस कबूल कर लिया आ गए जन्नत के लिए? नहीं, उनको बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता है। आप सोचो, हम माए जितनी यहाँ बैठी है ना, हमारे घर में अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं और एक को एक चीज पसंद है, दूसरे को वो चीज सख्त नापसंद है, और हम घर में खाना बनाते हैं, तो क्या होता है हमारा हाल? आज उसकी पसंद का बना, मेरी पसंद का नहीं बना, आपको पता है ना मैं ये नहीं खाती हूँ या खाता हूँ। हम कितनी मशक्कत में, सोचो बस एक खाने के आइटम पे हमारा दिमाग इतना ऐसा हो जाता है ना, अल्लाह मैं क्या करूँ, इसको ये पसंद नहीं, उसको वो पसंद नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ, होटल बना दूं घर को, है ना, हमारे ऐसे सवाल होते हैं। अब यही सोचो, एक ही घर में लोग रह रहे हैं और पूरा ईमान का जो है जमीन और आसमान का फर्क है। एक एक अल्लाह पर ईमान रखता है और दूसरे जो है बहुत से रबों पर जो है, बहुत से उनके मतलब बना के रखे। तो यहाँ पता चलता है कितनी मशक्कत थी। तो उन्होंने अपनी वालिदा के लिए दुआ की कि मेरे वालिदा जो है वो जो है अल्लाह के फजल करने से ईमान है। और जब वो पलटे अपने घर की तरफ और अपनी वालिदा को देखा, तो क्या देखते हैं कि उनकी वालिदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ले आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। और बताते हैं वो इतने खुश हुए इस बात से, उनका दिल इतना मुतमईन हुआ, इतना सुकून पाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मेरी बहनों, आज हमारे घर में हो सकता है कि हमारे घर वाले ना इस्लाम के बाहर नहीं गए हो, लेकिन हाँ रास्ते से पलट गए होते, रास्ते से गुमराह हो गए होते। तो देखो कैसा इन्होंने दुआ की सच्चे दिल से अल्लाह से, हम भी दुआ करें इंशाल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी वालिदा के बारे में भी ये वाक्य आता है कि वो भी ईमान ले आई। और जब वो ईमान ले आई ना, तो उसके बाद बताते हैं, देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं जब हम घर से बाहर जाते हैं, सलाम करके निकलते हैं, है ना। लेकिन वो बताते हैं हमेशा जब भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु निकलते थे, जाते थे,
तो वो अपने से सलाम नहीं कहते थे, बल्कि अपनी वालिदा को दुआएं भी देकर जाते थे कि अल्लाह की रहमतें हों आप पर, आपके लिए आसानी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम दुआएं करते हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्या जरूरी नहीं, आजकल तो ये हाल है कि माँ बाप से बच्चे सही तरीके से बात नहीं करते। सलाम दुआ करना बहुत, वो सलाम कैसा आ गया है, फॉर्मेलिटी वाला नहीं होता, जैसे कि एक सिपाही के पास से गुजरो तो वो सैल्यूट मारता है, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, या जो दरबान होता है वो मारता है, सलाम करता है, वैसा वाला, है ना। या वो किसी शॉपिंग मॉल या उधर से गुजरे तो नहीं, मशीनें लगी हुई सीसीटीवी कैमरा की, वो स्कैन करती है, कैप्चर करती है हमें फोटो, वैसा। तो आज वैसे रिश्ते हो गए, सिर्फ नाम के, हाय हेलो वाले, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन यहाँ बताते हैं कि वो अपनी वालिदा से जब भी निकलते तो वो ऐसी दुआएं करते रहते। तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम भी क्या करें, हमारे माँ बाप, देखो एक दुआ तो कुरान में दी गई है, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, है ना, या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बड़ों को, जिन्होंने भी हमें बचपन से, छोटे जब हम थे तब हमारा ख्याल रखा, हमारी ध्यान दिया, अल्लाह उनको। तो बताते हैं कि आप सबको वो हदीस याद है, जब एक सहाबी ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मतलब जिसकी मुझे इज्जत करनी है। तो क्या जवाब आया था, पहला जवाब। और जब दूसरा जवाब किया गया तब क्या जवाब था, और तीसरा जवाब क्या था, मेरी बहनें मुझे चैट पे लिख कर बताएंगी। जब पहले पूछा कि किसको करना है तो क्या नाम था, दूसरे में किसका नाम था, तीसरे में किसका नाम था, बताए मुझे। मैं देखना चाह रही हूँ आप लोग क्या लिखते हो। जल्दी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो पता चला मेरी आवाज नहीं आ रही तो मुझे मालूम पड़ेगा। कहाँ है सारी बहनें। नबी सल्लल्लाहु, एक सेकंड, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सबसे पहले किसकी इज्जत करनी चाहिए, किसको और किसका एहतराम करना चाहिए, किसका हक अदा करना चाहिए, तो किसका जवाब दिया, किसका करना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में माँ पहले, फर्स्ट पोजीशन माँ, सेकंड, सेकंड नहीं, पहले वालिदा है बराबर, माँ बाप का वो अलग आ रहा है, मैं पूछी पहला पोजीशन, पहले सवाल पे माँ, दूसरे सवाल का जवाब वापस से सेम सवाल, किसकी इज्जत करनी चाहिए, सेकंड भी माँ, वेरी गुड। और फिर वापस से सवाल किया गया, फिर तीसरी बार भी सेम सवाल, अब किसकी करूं, पहली भी माँ की करी, दूसरी भी माँ की, तीसरी किसकी करूं, तो तीसरी भी कहा गया माँ। और उसके बाद किसकी करूं, मतलब तीन पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, माँ माँ माँ, उसके बाद वालिद, बाप, फादर, है ना, उनकी करो। कुरान में आयत आती है, तौहीद की आयतों के बाद आयत आई है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। एहसान मतलब वो दुनिया में तेरे मुझ पर एहसान को, तो वो वाला नहीं, नेकियां करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ। तौहीद की आयत के बाद ये हुक्म है अल्लाह का कि क्या करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो याद रखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का दर्जा सबसे ज्यादा है तो माँ, दोबारा माँ, और वापस से माँ, तीन मर्तबा माँ का है। चौथा स्टेज जो है वो वालिद का है, ठीक है, मतलब दोनों अल्लाह के फजल करम से हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और जो हुक्म आता है ना कि नेक काम करो, नेक उनके साथ रहो, या जो है एहसान करो, तो बताते हैं आलिम इसके बारे में कि हम पूरी जिंदगी कोशिश कर ले, पूरी जिंदगी हम अपने माँ बाप का एहसान या उनका जो हक है हम पर, हम उतार नहीं सकते। हम बोलेंगे नहीं, अरे मैं तो हर बात मेरी माँ बाप की मानती, जो बोले वो करती, जैसा बोले वो करती, तो नहीं। अगर हमने 100% भी किया ना, तो भी हम उनका जो एहसान या उनका जो अल्लाह के हुक्म से हम पर है ना, वो हम अदा, हक जो है वो अदा नहीं कर सकते। तो हम सोचेंगे अल्लाह जब मैं हक अदा कर ही नहीं सकती तो मेहनत क्यों करूँ इतनी। तो वो इसके लिए, क्योंकि जब वो करेंगे तो कुछ तो अदा होगा ना। पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ अदा करने की, ज्यादा से ज्यादा करने की, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है उनकी जो, उनकी वालिदा के लिए जो दुआ थी, उसका मकसद देखो ना कितना प्यारा था, कि मैं ईमान पर हूँ लेकिन मेरी माँ नहीं मान रही है। माँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जब ईमान पर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब भी घर से निकलते सलाम करके उनको दुआएं लिखते जाते कि अल्लाह की रहमत आप पर हो, अल्लाह की नेमतें आप पर हो, अल्लाह की सलामती में आप रहे, अल्हम्दुलिल्लाह।
आज कितने बच्चे माँ बाप को जब जाते हैं तो दुआएं देकर जाते हैं। माँ ही होती है, जब दरवाजे से रुखसत होते हैं ना बच्चे तो सलाम करती है। माँ ही बोलती है संभाल कर जाना, अल्लाह हाफिज, दुआ देकर भेजती है। मुझे बताओ ना कितने बच्चे जब जाते हैं तो वो माओ को पलट करके दुआएं देकर जाते हैं कि मम्मी आप अच्छे से रहना, अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, या अल्लाह आप पर रहमत बरसाए, है ना, कितने करते हैं, है ना। कितना सोचने समझने वाली बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है हज़रत अबू हुरैरा के बारे में कि उन्होंने भी अपनी वालिदा के साथ ऐसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मंजर जो उनका गुजरा है माशाल्लाह। यानी वो समझ में आता है कि हर चीज एकदम खूबसूरत नहीं थी, आजमाइश भी थी, कुर्बानियां भी था, सब्र भी था, है ना, इल्म भी था, हिकमत से भी काम लिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से, दीन का काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा अन्हु के बारे में तमाम बातें जो जो कुछ भी मैंने आप बहनों को बताई अब तक सबको समझ में आई, सबके लिए क्लियर है? मुझे चैट में बता दें, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहनों ने जो सवाल किया ना कि ये तस्वीर किस चीज की है, तो जैसे कि मैंने बताया ना, बहुत से सहाबा जब हिजरत कर कर मदीना जाते या इस्लाम ले आते मदीना में जाने के बाद, तो हर एक का इंतजाम नहीं हो पाता मदीने में अंसारों के पास। अंसार भी लिमिट थी ना, तो जो जो आते कोशिश होती कि उनके साथ भाईचारा हो जाए, उनके साथ बना दिया जाता, उनके है ना माल से कुछ उनकी मदद हो जाती, उनके घरों में से कोई घर मिल जाते अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन बहुत से ऐसे सहाबा थे जो ऐसा नहीं रह पाते थे। तो बताया जाता है बहुत से जो सहाबा थे माशाल्लाह, तकरीबन 70 या 70 से ज्यादा सहाबा एट अ टाइम एक वक्त में इस जगह रहते थे। पहले ये मस्जिद को लगकर एरिया था। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये अब पूरा अच्छे से माशाल्लाह सऊदी अरब की हुकूमत ने इसको बना दिया, क्योंकि मस्जिद का एरिया बढ़ गया है, तो ये मस्जिद के अंदर आ गया है। तो आप में से जितनी भी औरतें चाहे मर्द हजरातों को पूछ लेना, हो सकता है जब वो मदीना गए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये चीज, क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से, मस्जिद नबवी जो है, हम औरतों का सेक्शन भी माशाल्लाह बड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है मर्द हजरातों ने इसको देखा हो, तो उनको या कभी आप लोगों का जाना हो, तो मर्दों को बता के रखना कि ऐसी जगह थी। और यहाँ सिर्फ बैठा नहीं करते थे साहबा। हमें क्या लगेगा कि साहबा सिर्फ यहाँ रहते थे, नहीं, बकायदा यहाँ इल्म सीखा जाता था, सिखाया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर वक्त गुजारते थे साहबाओं के साथ में। पता है, ऐसा नहीं कि बस जगह दे दी गई है रहने के लिए बस यहाँ रहो, नहीं, वो वक्त वेस्ट नहीं करते थे, वो इल्म सीखते थे। कितने सहाबा जो इल्म इस्लाम में आ गए, अब वो सीखना है ना, क्या क्या चीजें हैं, कुरान सीखना है, तरीका सीखना है, सलीका सीखना है ना, वो सब सीखते थे। जो सहाबाओं को पता था वो सिखाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे, कितनी मर्तबा असहाबे सुफा के साथ बैठकर वो इल्म जो है उनको दिया करते थे माशाअल्लाह से। इसीलिए तो कहा गया ना, हजरत अबू हुरैरा अन्हु कितने वक्त तक यही थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत से जो है फिर उन्होंने तिजारत शुरू की, और तिजारत में कामयाबी पाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये तमाम चीजें इनसे हमें सीखने को मिलती, कितनी सारी चीजें हमने सीखी ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात रह गई है जो मैं चाह रही थी कि मैं लास्ट में बताऊं, और जैसा लास्ट टाइम मैंने सस्पेंस में छोड़ी थी, मुझे पता है बहुत सारी बहनों को नाम का मतलब मालूम है, अबू हुरैरा। अबू हुरैरा का मतलब होता है हुरैरा के वालिद। अब हमें लगेगा उनकी बच्चे का नाम होगा, बच्ची का नाम होगा, नहीं, हुरैरा जो है ना, बिल्ली को नहीं कहा जाता, क्योंकि मुझे पिछली बार बहुत सी बहनों ने कहा कैट 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 लिख दिया था, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, बिल्ली को नहीं, बिल्ली के भी बच्चे को। इसमें भी कितना फर्क है, क्यों? क्योंकि बताते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनके पास जो है एक बिल्ली का बच्चा था, और वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे ना, मतलब एक माया होती है ना, इतनी मोहब्बत कि जब वक्त मिलता उसके साथ खेलते, उसको संभालते, उसको है ना, अपने पास कुछ खाने पीने का सामान है तो उसके ख्याल रखते। और है ना जब भी हो, और अगर मौका मिले तो है ना कहाँ रखते पता है, अपनी आस्तीन होती है ना, आस्तीन जो होती थी उसमें उसको रख रख लिया करते, अपने कपड़ों में, मतलब अपने लिबास के अंदर उसको रख लेते थे। तो इतनी मोहब्बत करते थे वो उससे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा कि वो मतलब वो बिल्ली के बच्चे के साथ इतना, मतलब वो बोलते ना, जैसे कि उनकी अब इतनी मोहब्बत हम औलादों से करते हैं ना, एक हिसाब से समझाया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस नाम से पुकारा, हुरैरा, अबू हुरैरा। हुरैरा किसको कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को।
इसके लिए आता है, आप तर्जुमा ढूंढोगे ना तो उसमें आता है बिल्ली के बच्चे के वालिद को जो है अबू हुरैरा, मतलब उसका मतलब है बिल्ली के बच्चे जो है, फादर ऑफ अ किटन, इंग्लिश में अगर आप ढूंढोगे तो ये ना, कितना खूबसूरत लगता है ना, यानी उनकी वो मासूमियत, उनकी वो मोहब्बत, उनका वो तमाम चीजें जो है। सोचो आज हमारा क्या हाल है, जो बस उनको हम पालते, जो पेट होते हैं ना उनको हम पालते तो उससे मोहब्बत होती है, बाहर के जानवरों से हमें मोहब्बत नहीं होती। अब ये इनका पेट नहीं है, बिल्ली जो है नॉर्मल आम होती थी ना, बिल्लियां जो है आम तौर पर होती है, तो बस एक बच्चा उनको मिल गया था, उसको संभालते थे, खिलाते थे, संभाला करते थे। तो उससे उनका नाम पड़ा अबू हुरैरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद करती हूँ सब बहनों के लिए सब बातें क्लियर थी, सबको सब चीजें समझ में आई होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह से ये जगह भी क्या है समझ में आया होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए भी आसान करे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इन तमाम चीजों को हम सीखें कि इल्म सीखने में कैसी तड़प होनी चाहिए, कैसी फिक्र होनी चाहिए। बेशक दुनिया तो मिल ही जाएगी, लेकिन इल्म कितना इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करे कि ऐसी सोहबत में रहे, ऐसे लोगों के दरमियान रहे जहाँ इल्म हासिल किया जा सके। उन्होंने कोशिश क्या की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा करते थे। उनकी कोशिश क्या थी कि वो असहाब सूफा के साथ रहते थे ना, हमेशा वहीं रहा करते थे ज्यादातर, तो वहां पे भी क्या था, उन सहाबाओं से वो जो है आपस में इल्म जो है एक्सचेंज करते थे, माशाल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजलो करम से इसी पर जो है हम ये बात को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने सुनने को कबूल करे, अल्लाह हमारे लिए आसान करे कि हम उन जैसे अमल करने वाले हो जाए, जैसे अल्लाह उनसे राजी हो गया अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन आमीन। मैं दुआ करा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी क्लास के बाद दूसरी क्लास शुरू होने वाली है मेरी बहनों, तो प्लीज प्लीज कहीं जाना नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।